प्रश्नावली 6.2 का ये पहला क्वेश्चन है। बोला कि x और y का मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि AB समांतर CD है। आपका चित्र ये वहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे ये कोण दिया हुआ है 50 डिग्री और यहाँ दिया x। इसी का नीचे में देखिए यहाँ दिया हुआ है y और यहाँ दे दिया कितना 130 डिग्री। आपको पहले सबसे पहले x और y का मान निकालना है। पहले किसका मान निकालना है? x और y का। जब x और y का मान निकल जाएंगे, ठीक है, तब यहाँ देखिएगा x और y का मान यदि बराबर होंगे, x और y का मान क्या हो जाएंगे? बराबर। तो इसको इसका मतलब हो गया कि अंत एकांतर कोण क्या है? बराबर है। यानी अंत एकांतर कोण तभी बराबर होंगे जब ये दोनों रेखा क्या होंगे? समांतर होंगे। वहीं पे आपका सिद्ध हो जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। ये तिर्यक रेखा है ना, ये तिर्यक रेखा यानी एक सरल रेखा है। तो यहाँ ये दोनों कोण मिला करके कितना डिग्री? रैखिक युग्म बना रहा है। क्या बना रहा है? रैखिक युग्म। तो ये दोनों कोणों का योगफल कितना डिग्री? 180 डिग्री। यानी यहाँ पे आप लिख सकते हैं x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इसको क्या लिखिएगा? रैखिक युग्म। क्या बना रहा है ये? रैखिक युग्म। ठीक है, अब 50 को बराबर के उस पार भेजिएगा। आप कहाँ जाएंगे? x इक्वल टू 180 में से 50 इस पार किसमें हो गया? माइनस में। घटा दीजिए 180 में से 50 घटा दीजिएगा तो हो जाएंगे 130 डिग्री। यानी x का मान कितना आ गया? 130 डिग्री। समझ में आया बात? अब यहाँ देखिए, ये एक रेखा और दूसरा रेखा, ये एक दूसरे को यहाँ काटा ना। ये कोण और इस कोण को कौन सा कोण बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण? शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। यानी इधर वाला कोण y है और यहाँ 130 डिग्री है। तो इसका मतलब y भी कितना? 130 डिग्री हो गए। बताए ना कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर है। यहाँ लिख सकते हैं y इक्वल टू 130 डिग्री। यहाँ लिख दीजिएगा शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, विमुख कोण। ठीक है, अब यहाँ देखिए ना, x भी कितना? 130 डिग्री। y भी कितना? 130 डिग्री। x और y बराबर हो गए ना। यहाँ लिख सकते हैं x इक्वल टू वाई। x इक्वल टू वाई इक्वल टू 130 डिग्री, जिसको आप बोल सकते हैं अंतः कोण। पहले लिख दीजिए एकांतर अंतः कोण। जब एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं तो इसका मतलब कि ये दोनों रेखा समांतर होंगे। अतः AB समांतर क्या है? CD है। इसी को लिख देना है प्रूफ। दिया हुआ है आपका क्या कि AB समांतर CD और फिर बोला कि CD समांतर EF। फिर इसके बाद आपका दिया हुआ है y अनुपात Z इक्वल टू 3:7। 3 रेशियो कितना दे दिया? 7। तो आपको x का मान निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस समांतर में बोला कि AB समांतर है CD का। AB समांतर किसका? CD का। यहाँ दिया हुआ है AB और यहाँ दिया हुआ है CD। ये AB किसके समांतर है? CD का। फिर दूसरा बार में क्या बोला है कि CD जो है ना समांतर है EF का। CD फिर ये जो है ना इसके समांतर है। किसके समांतर? EF के समांतर। बात समझिएगा कि AB जो है ना CD के समांतर है। AB किसके समांतर है? CD के समांतर है। और यही जो CD जो है ना वो किसके समांतर है? EF के समांतर है। तो क्या आपको बताना है कि AB समांतर EF होगा या नहीं? AB समांतर EF होगा या नहीं? होगा नहीं? देखो, समांतर का मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ देखो, हलवा वाला चीज देखो। देखो AB जो है ना, AB समांतर वाला नहीं हो रहा, इसलिए हम ऐसे समझा रहे हैं। ठीक है, मान के चलो कि AB जो है ना CD के बराबर है। AB किसके बराबर है? CD। और जो CD AB जितना है उतना ही क्या है? CD। और जितना यहाँ CD जितना यहाँ है वही CD यहाँ लिखे। ये जो है ना EF के बराबर है। किसके बराबर? EF के बराबर। अब यहाँ समझो कि AB किसके बराबर? CD के बराबर। और CD जो है ना वो किसके बराबर? EF के बराबर।
ए बी क्या ई एफ के बराबर होगा कि नहीं? होगा ना। तो उसी तरह यहाँ बराबर नहीं बोल करके यहाँ समांतर समझना है। क्या समझना है? समांतर, कि ए बी किसके समांतर है? सी डी के समांतर। और सी डी किसके समांतर है? ई एफ के समांतर। तो इसका मतलब कि ए बी समांतर क्या ई एफ भी होगा। ए बी समांतर क्या होगा? ई एफ, क्योंकि ये दोनों समांतर, फिर ये दोनों समांतर, तो ये और ये भी समांतर। ठीक है, आगे समझिए। आपका ये दिया हुआ कि y बराबर 3, y अनुपात z बराबर 3 अनुपात कितना दे दिया? 7। देखिए y के जगह में कितना रखा? 3, और z के जगह में कितना है? 7। तो हम बताएं कि ये जब भी अनुपात वाला देगा तो उसको मान लीजिएगा। ठीक है, तो क्या कीजिएगा? मान लीजिएगा, कुछ भी मान लीजिएगा, ABCD अक्षर का। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपका y और z दिया तो y और z में ध्यान देना है ज्यादा। x आपको निकालना है, x क्या करना है? निकालना है। देखिए अब ये वाला z है ना, चाहे तो ये z यहाँ पे जितना डिग्री होगा वहाँ पे यहाँ पे भी उतना ही डिग्री होगा, होगा कि नहीं? इससे संगत कोण होगा। क्या होंगे? संगत कोण। चाहे y यहाँ पे जो होंगे यहाँ पे भी क्या होंगे? y होंगे। यहाँ पर भी क्या होंगे? y होंगे। होंगे नहीं? संगत कोण एक तिर्यक रेखा के एक ही साइड का कोण है ना जी। तो कौन सा कोण कहलाएगा? संगत कोण। यहाँ पे y है तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या है? y। और इधर है क्या? z। और ये एक रेखा है तो ये एक क्या है? रेखा है। तो यहाँ का ये कोण कितना डिग्री कोण बनेगा? यानी y प्लस z इक्वल टू कितना बनेगा? 180 डिग्री बनेगा। तो यहाँ तो हम लोग निकाल सकते हैं ना। देख लीजिए निकालेंगे कैसे। जब भी ये अनुपात बना देगा, कुछ भी मान लीजिएगा, y बराबर 3, माना कि y बराबर 3p, क्या मान लिया? y बराबर 3p और z बराबर क्या? 7p मान लिए। ठीक है, y बराबर 3p और z बराबर 7p। और y और z को जोड़ेंगे, y प्लस z इक्वल टू कितना डिग्री? 180 डिग्री होंगे। ठीक है, अब y का वैल्यू यहीं से रख दीजिए 3p और z का वैल्यू रख दीजिए 7p, 180 डिग्री होंगे। दोनों को जोड़ दीजिएगा, 10p बराबर 180 डिग्री और 10 को उस पार भेजिएगा, भाग में जाएंगे 180 बट्टे में 10 काट दीजिएगा 18 बार में, 18 180। इसलिए P बराबर कितना डिग्री? 18 डिग्री। P बराबर कितना डिग्री? 18 डिग्री। लेकिन आपको निकालना है Z का, सॉरी किसका निकालना है? X का। तो पहले Y निकाल लीजिए और Z निकाल लीजिए। देखिए जब y बराबर लिखिएगा, y इक्वल टू 3p है तो 3 इंटू पी का मान 18 को 3 से गुना कीजिएगा 54 डिग्री, यानी y बराबर कितना डिग्री आएगा? 54। z का भी निकाल लीजिए, z इक्वल टू 7p, 7 गुना 18 गुना 7 126 डिग्री। z बराबर कितना डिग्री? 126 डिग्री। अब आपको देखना है इसको, x को, किसको देखना है? x को। अब x को देखिए ना, देखिए यहाँ x है, यहाँ क्या है? तो यहाँ पर भी क्या होंगे? x तो होंगे, x होंगे नहीं? अब ये x यहाँ हो गए अंत एकांतर कोण, तो यहाँ पे x हो गया। अब ये वाला x यहाँ है तो ये क्या है? ये कौन कौन सा कोण कहलाता है? संगत कोण। कौन सा कोण? असंगत कोण आपस में होते हैं बराबर। संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। यानी z बराबर तो निकला, तो x बराबर भी क्या? 126 डिग्री। x बराबर भी 126 डिग्री। यानी आप बोल सकते हैं, यानी तो ऐसे डायरेक्ट बोलिए ना, ये बीच वाले पर भी भूल जाइए, बीच वाला लाइन को क्या कीजिए? भूल जाइए। ए बी समांतर पी एफ, ए बी समांतर क्या लेना है? पी एफ। और बीच वाले को भी भूल जाइए। ए बी समांतर और पी एफ को लीजिएगा तो यहाँ देखिए कि ये कोण यहाँ दिया x और यहाँ क्या दिया हुआ है? z। तो ये अंत एकांतर कोण, कौन सा कोण है? अंत एकांतर कोण। और अंत एकांतर कोण आपस में क्या होता है? बराबर। यानी यहाँ लिख सकते हैं x इक्वल टू जेड, एकांतर अंत कोण। अब एकांतर अंत कोण लिख दिए तो यहाँ लिख सकते हैं ना कि x बराबर z का मान कितना निकला? 126 डिग्री। तो x बराबर भी कितना डिग्री? 126 डिग्री। यही क्या हो गया आपका?